जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बन रहा था तो एक चैलेंज था डिस्कॉम्स को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का यह कहना था कि भाई आपने इंट्रोडक्शन कर दिया ओपन एक्सेस का। एक तरह से ओपन एक्सेस में क्या होगा, जो हमारे डिस्कॉम के एरिया में जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, कोई भी पूरे इंडिया में उनको बिजली सप्लाई कर सकता है। ओपन एक्सेस का मतलब यही है ना, अगर किसी की भी रिक्वायरमेंट 1 मेगावाट से प्लस है, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोई भी कर सकता है पूरे इंडिया में। ओपन एक्सेस बड़ी सिंपल वे में, वी विल डिस्कस ओपन एक्सेस आल्सो इन फ्यूचर इन डिटेल्स, बट वेरी सिंपलिस्टिकली दिस इज देयर। सेकेंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का यह कहना था कि आपने सेक्शन 43 पे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लगा दिया हम पे, यूएसओ बोलते हैं इसको। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन मतलब राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। दैट मींस कोई भी कंज्यूमर्स हो, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, ट्रैक्शन, वो अगर डिस्कॉम को एप्लीकेशन देता है विद इन 30 days, डिस्कॉम हैज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ही हैज अ राइट अंडर सेक्शन 43। ऑलराइट, इसको हम वी ऑल्सो कॉल इट POLR, प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आपने ओपन एक्सेस से तो ले लिया, लेकिन अगर ओपन एक्सेस वाला नहीं दे पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्कॉम मना नहीं कर सकती आपको। डिस्कॉम विल स्टेप इन एंड गिव इलेक्ट्रिसिटी टू यू। इसको बोलते हैं POLR, प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये सेक्शन 43 में कर दिया। इसके कारण डिस्कॉम ने बोला मुझे ये लॉस हो रहा है। इट इज कॉल्ड लॉस ड्यू टू चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग में क्या है, पुराना जो सिस्टम या इंडिया में जो सिस्टम चल रहा था उसमें ये था, इट वाज अंडरस्टूड दैट एग्रीकल्चर कंज्यूमर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैव वीक फाइनेंशियल पोजीशन एंड द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। दैट वाज अंडरस्टैंडिंग, एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर शुड बी चार्ज्ड एट अ लोअर रेट। अब वो सब्सिडाइज्ड टैरिफ देने के लिए जो डिस्कॉम्स ने ये करा या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ये करा कि जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की टैरिफ हायर कर दिए और उसको सब्सिडाइज कर दिया डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स। लेकिन डिस्कॉम का अब ये कहना था 2003 के बाद आपने ओपन एक्सेस दे दिया। अब ओपन एक्सेस के बाद क्या होने वाला है, वो होने वाला है चेरी पिकिंग, लॉस ड्यू टू चेरी पिकिंग। सो जो मेरे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं एंड मेरे कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, वो तो कहीं बाहर से पावर ले लेंगे एट अ लोअर रेट, but I have to provide subsidy to agriculture and domestic consumer. They are not going anywhere. How will I manage it? That was the question. उसका solution निकाला इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने, उसमें प्रोवाइड करके which is called cross subsidy surcharge. Cross subsidy surcharge is a compensatory charge to the DISCOM to mitigate loss due to cherry picking. सो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 99 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से लेना शुरू कर दिया। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को टैरिफ हायर टैरिफ था, डोमेस्टिक कंज्यूमर को लोअर टैरिफ था, आप उसको क्रॉस सब्सिडाइज कर लेते। जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बाहर से पावर लेना शुरू कर दिया, तो आपको वो एडिशनल रेवेन्यू डिस्कॉम को तो बंद हो गई। अब वो सब्सिडी कैसे दे? उस सब्सिडी के लिए एक क्लॉज ऐड करा गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में which provides for cross subsidy surcharge. So Delhi Metro Rail Corporation will give cross subsidy surcharge to the DISCOM to mitigate this impact.